बताइए। भाई साहब, रणधीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन रोहतक। हाँ हाँ जो आपने टाइम की बात पूछी ना, जी। जब हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बकवास के काम करने होना 1 मिनट का टाइम नहीं लगता। जैसे जैसे ये अपने मंदिर वाली बात थी। हाँ एक बात बताओ, प्रशासक है, प्रधानमंत्री है, या छोटे लेवल पर लगा लो एक टीचर है, उससे भी नीचे ही पोस्ट बहुत है, उसका काम घंटी बजाना थोड़ा ना हुआ है। अरे तो कोर्ट का था, उनको ट्रस्ट ने बुलाया। कोर्ट ने ये अब कहा दो भारत रत्न भी तो दे दिए सर किसानों के नेताओं को। किसको दे दिए? चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को। चरण सिंह जो बात का करता वो एक भी लागू कर दी। एक भी हम किसान, वो ये हमने नहीं पता, वो है तो एक मान पत्र बहुत बड़ी चीज होगी, कोई कीमत नहीं होती, समझा। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का उसमें जितना खर्चा आता हो, किसान भाई उससे भी 10 गुना 100 गुना बढ़ा कर मोदी दे देंगे, हमारी ये मांग मान लो। ये तो जो ये इतना सर्वोच्च सम्मान है ना, उसको भी एक किस्म का एक कागज का टुकड़ा या पत्ता मान के चल रहा है। जो चौधरी चरण सिंह ये कहते थे किसान की 2 नजर है, एक नजर खेत में होनी चाहिए, एक दिल्ली पे होनी चाहिए। हमारी नजर खेत में भी है, दिल्ली पे भी है। देख लो आप, किसान तक तो नहीं पहुंच पा रहा। पहुंच जाएंगे, शांति तो रख लो, सारे काम हो जाएंगे। पीछे पहुंचे नहीं थे, हाँ। टाइम मांगा था हमारे प्रधानमंत्री ने, मांगा था ना, 2 साल दे दिए। 2 साल में तो मैच भी तीसरा बयान का लेवल आ गया है, यू एक में नहीं ब्या लिया। अरे तो लोग तो कह रहे हैं कि किसानों को सबसे पहले याद आती है चुनाव के समय में। चुनाव क्यों? चुनाव वो उस टाइम पर चुनाव था क्या? दिल्ली पहुंचने की तैयारी है। दिल्ली भी पहुंचाएंगे जी, और आगे जाना पड़ेगा, और आगे भी जावांगे। यो जो इस्ती नाथन रिपोर्ट थी यो दिया है रतनवाड़, या रिपोर्ट लागू कर दी सरकार को तो का जब बस हुआ था ना, पहले उसने लागू करे, उसने लागू तो कर नहीं रहा, उसने रतनवाड़ दे रहा है। कोई बढ़िया काम है यो। इतनी गंदी सरकार नहीं तो कभी आई नहीं, आगे आसान की रोड तो किसान कराया करते भाई, हमारी मांग खातिर। हम तो खेता में बैठे हैं, कील काटने लग रहे रोड़ा भाई। लोग खेत में बैठे हो और जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आप पूछो हरियाणा के लोगों को कि हरियाणा में 13 फसलों पर MSP पहले से ही दे दिया गया है। पंजाब की सरकार ने 2 फसलों पर MSP दी है। तो पंजाब में पंजाब के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हो, हरियाणा में क्यों कर रहे हो? मोदी सरकार ने डाटा दिया कि आपके खाते में किसान निधि में पैसा सबसे ज़्यादा किसने दिया, आपका जो बीमा है वो किसने ज़्यादा कराया। तो सरकार के अपने तर्क हैं। ये बीमा ही सुन लो, बीमा कर दिया, ये फसला में अर्जाना हो रहा है। वो जो बीमा की किस्त भरी थी वो उल्टी दे हैं, बीमा नहीं दे रहे, उन पैसे न उल्टे दे रहे। ये भाई साहब बताओ था रही दिल्ली जान की और कानूना की 2 साल दे दी थी, इन कमेटी बना दी, 2 महीना टाइम दिया था, साल 2 हो गए। ये भी रोज न कोई चंडीगढ़ मिल लो, आ जाओ, हम तैयार बैठे हैं। 2 साल तक हम घर बैठे रहे, तैयार ना हो देते। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर वगैरह नहीं है ना, हाँ? जो MSP दे रहे हैं ये भी तो धोखा करिए ना। हम क्या स्वामीनाथन आयोग C2+ 50% कहाँ दे रही है सरकार है, A2+ FL दे रही है। वो ये मान रहे हैं कि वो जो अपना प्रचार करके गोदी मीडिया वाला लोग स्वीकार कर लेंगे। हम स्वामीनाथन आयोग किसी गोदी मीडिया को आप लोग गोदी नेता क्यों नहीं बोलते हो? गोदी जो नेता RLD आपके किसानों के हक की बात करके अपनी राजनीतिक जमीन बनाई, उसमें देखो प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह के अक्स दिखते हैं। ये खुद बिल्कुल यहाँ जयंत चौधरी की आलोचना करते हैं लोग, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी सख्त आलोचना कर रहे हैं लोग। उसके अंदर ये देखते थे कि किसानों की आवाज उठाएगा, बोलेगा, इसलिए लोगों ने उसको सराखों में बिठाया, साथ भी दिया उसका। अब वो जब मोदी में दादा दिखेगा तो कौन उसके पास जाएगा? कोई नहीं जाएगा उसके पास। उसाए बना दो सर, 1 मिनट, पीर मने उसाए बना दो। जयंत को जो उठाया भी था लोगों ने, फिर उसाए बना देंगे लोग। जनता से बड़ा कोई नहीं है। बात यह है, इस लड़ाई में अकेले किसान नहीं है, पूरी केंद्रीय ट्रेड यूनियन जितनी में C2, ATAC, INTEC, HMS, AIUTUC सारे सेंटर के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी 16 फरवरी को बहुत बड़ी हड़ताल कर रहे हैं देश के अंदर। और जो किसानों पे दमन की जो बात है, इसके खिलाफ सारी ट्रेड यूनियनों ने भी इसका पूरा तौर पर समर्थन किया है। मैं हरियाणा C2 का उपाध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ, ये लड़ाई अकेले किसान की नहीं, ये मजदूर की भी है, कुल जनता का संघर्ष है ये। लोग पूछते हैं कि राजनीतिक तौर पर किसानों का आंदोलन जब भी शुरू होता है तो वो चुनाव के वक्त ही क्यों होता है?
नहीं, और किसान- आप ही के संगठन फिर जाके चुनाव लड़ते हैं। नहीं, आप देखो किसानों ने 24 अगस्त को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन किया था, जिसमें किसान मोर्चा, मजदूर यूनियन, कर्मचारी फेडरेशन शामिल हुई थी। 26, 23, 28 नवंबर को पूरे राज्यों की राजधानी में 3 दिन पड़ाव डाले हैं। इसी 26 जनवरी को देश के 22 राज्यों में और 500 से ज़्यादा जिलों में ट्रैक्टर मार्च किए हैं। और अब ये किसान 26 का, ये 16 का भारत बंद, ग्रामीण बंद, औद्योगिक बंद कर रहे हैं। इसी बीच में ये हमारे कुछ संगठनों ने ये प्रोग्राम किया। अब देश की राजधानी में जाने का तो सबका अधिकार है कि नहीं है? राजधानी तो पूरे देश की है। अब वो किसान जाना सब, सरकार खुद कील गाड़ के, दीवार खड़ी करके, रास्ते खोद के, पुल तोड़ के ये क्या करिए? हमारी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस लिया इस बात का, और कल के लिए उन्होंने उनका भी जाने का अधिकार सबको है। पीसफुली जो जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा होता है कहीं भी। कुछ और साथियों से आपके बात कर ले। हाँ, मेरा कहना यूँ है, मेरे किसान संगठन कोई नहीं बट रहा। 132 संगठन हरियाणा के हैं और 40 संगठन हैं पंजाब के जी। सारे एकत्रित हैं। और उगरा ने भी कह दिया और राज्यपाल ने बोल दिया, सब एक हैं। और ये जो कील गाड़ी हैं रोड के ऊपर, ये गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, 15 तारीख को सरकार को नोटिस देना पड़ेगा। भाई किसानों को क्यों रोकेगा? दिल्ली में जाने का सब काक है और किसान को जरूर नहीं करा कहीं भी। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, जिस दिन हमारी कॉल हो जाएगी, पंजाब आ जाएगा, उस दिन हम साथ चलेंगे। और दिल्ली के अंदर हमने MSC कानून 13 कानून हमारी वो मांग है। 13 मांगों में MSC कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, कर्जा मुक्ति, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, आदिवासी जमीन को हड़पना और जी लखीमपुर कांड, मतलब 13 मांग है। तब एक बात बताओ आप, हम देख रहे हैं कि सर छोटू राम का आपने तस्वीर लगा रखा हाँ है। जी, ले रखी। हाँ, किसान नेता थे। लोग ये कहते हैं कि सरकार ने जो भारत रत्न दिया चौधरी साहब को, हाँ जी, तो चौधरी साहब के मुकाबले और भी बहुत सारे देश में नेता थे, जिसमें सर छोटू राम का भी नाम था, देवीलाल का था वो। बिल्कुल। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब किसानों ने ही अपना राजनीतिक तौर पर रास्ता पकड़ा, किसान आंदोलन खत्म हुआ, आप ही के संगठनों ने पंजाब में चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर कुछ किसान आंदोलन करते हैं जिससे कि फ़ायदा हो। यहाँ जो 36 बिरादरी है, वहाँ एक खास वर्ग सड़कों पर आता है तो उसके खिलाफ गोलबंदी होती है और चुनाव में फ़ायदा होता है। बात ऐसी है जी। दुष्यंत ने तो देवीलाल को बेचा, देवीलाल को बेच कर गया बीजेपी में। जयंत ने चरण सिंह को बेच दिया। अगर ये चरण सिंह को ऐसा सम्मानित करता है तो किसानों की दुरुक्ति क्यों कर रहा है? मानते हैं हम, इसने सन 2014 में क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने जाटों को राजी कर दिया पश्चिमी यूपी में वोट लेने के लिए। जब किसान तो रोडों पर है, 3 साल हो लिए, 26 महीने पहले उसने शपथ ली, अब भाई मेरी गलती होगी, 3 कानून वापस